शौहर को अपनी 5 चीजें दिखाने वाली बीवी का रोजा कबूल नहीं होगा। जल्दी से सुन लो वरना पछताओगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो औरतें नादानी में कर बैठती हैं और उनकी वजह से न सिर्फ उनकी इबादतें जाया हो जाती हैं बल्कि उनके रोजे भी कबूल नहीं होते। वो समझती हैं कि ये छोटी बातें हैं, मगर हकीकत में ये गुनाह उन्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। रमजान का महीना पाकीज़गी, हया और इबादत का है, मगर कुछ औरतें इस मुक़द्दस महीने में भी अपनी नादानी की वजह से अपने ही अमाल को बर्बाद कर देती है। शौहर को अपनी 5 चीजें दिखाने वाली बीवी का रोजा कबूल नहीं होगा। ये वो अल्फाज हैं जो अक्ल को झंझोड़ देने वाले हैं, क्योंकि रमजान में जहां हर अमल लिखा जा रहा होता है, वहीं औरत का हर कदम भी गवाह बन रहा होता है। कुछ औरतें बेपर्दगी को मामूली समझकर शौहर के सामने ऐसे लिबास पहनती हैं जो हया के दायरे से बाहर होते हैं। कुछ अपने बनाव सिंगार और झेबो जीनत को शौहर के सामने इस अंदाज में पेश करती हैं कि वो रोजे की हालत में नफसानी ख्वाहिशात की तरफ माइल हो जाता है। कुछ खवातीन अपने शौहर को ऐसे अंदाज में देखती हैं, बात करती हैं या हरकतें करती हैं जो एक रोजेदार के दिल में वसवसे पैदा करती हैं। याद रखें, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स पर काबू पाने, गुनाहों से बचने और अल्लाह के करीब होने का एक जरिया है। जो औरतें रमजान में भी अपनी अदाओं, बातों और जिस्मानी हरकत से अपने शौहर को आजमाइश में डालती हैं, वो नादानी में अपने ही रोजे को खतरे में डाल देती हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि रोजा ढाल है, मगर जो इसे फाड़ दे वो महरूम हो जाएगा। सोचो बहनों, अगर हमारा अमल हमारे ही रोजे को बर्बाद कर रहा हो तो हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक कैसे बनेंगी? सबसे पहले मैं रोजे की फजीलत के बारे में बयान करूंगी। इसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो एक बीवी को अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए, और अगर दिखाएगी तो फिर उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये अल्फाज किसी आम सिले के नहीं, बल्कि अल्लाह की खास रहमत के वादे हैं जो उन बंदों के लिए हैं जो अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देते हैं, भूख और प्यास के साथ अपनी जुबान, आँखों और दिल को भी पाकीज़ा बना लेते हैं। रमजान का महीना वो मुकद्दस वक्त है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसती है। मगर ये रहमत हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए है जो इस महीने का अदब और एहतराम करते हैं, जो इस मुकद्दस वक्त में भी अपनी गलत आदतों से बाज नहीं आते, जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते, जो अपनी नजरें, जुबान और बदन को काबू में नहीं रखते। उनका रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि उन्हें रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। सोचने की बात यह है कि क्यों कुछ लोगों के रोजे उनके लिए नजात और मगफिरत का जरिया बन जाते हैं और कुछ लोगों के लिए सिर्फ मशक्कत। वजह सिर्फ ये है कि रोजा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने, नियत को खालिस करने और अपनी हर हरकत को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालने का नाम है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो रोजे के दौरान अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 1, वो बेपर्दगी और बेहयाई, जिसमें औरत अपने जिस्म को शौहर के सामने इस अंदाज में पेश करे कि वो रोजे की हालत में अपने नफ्स पर काबू न रख सके। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में हया को कमजोरी समझा जाने लगा है। औरतें अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं। वो इस बात को भूल चुकी हैं कि जिस हया को इस्लाम ने औरत का जेवर कहा है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ औरतें रोजा रखकर भी ऐसे लिबास पहनती हैं जो जिस्म की नुमाइश करते हैं। घर में ऐसे बन संवर कर घूमती हैं जैसे रमजान का तकद्दुस उन पर फर्ज न हो। अपने शौहर को ऐसे अंदाज में अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं कि वो रोजे की हालत में भी वसवसों में पड़ जाता है, उसका जहन इबादत से हट जाता है और वो तक़वा के बजाय नफसानी ख्वाहिशात के ख्यालात में उलझ जाता है। ये औरतें समझती हैं कि वो अपने शौहर का हक अदा कर रही हैं, मगर हकीकत में वो उसके रोजे की बरकतों को छीन रही होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत हया की चादर उतार देती है
वो अपनी इज्जत का खुद सौदा करती है। मगर आज की औरतें सोशल मीडिया, टीवी, फिल्मों और मगरबी कल्चर से मुतासिर होकर समझने लगी हैं कि बेहयाई ही खूबसूरती है। वो फैशन के नाम पर ऐसे लिबास पहनती हैं जिनमें जिस्म झलकता है, शौहरों के लिए ऐसे अंदाज अपनाती हैं कि वो अपनी इबादत में भी खलल महसूस करते हैं। मगर वो ये भूल जाती हैं कि रमजान में रोजा सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि नजरें झुकाने, नफ्स को काबू में रखने और हया को अपनाने का भी इम्तिहान है। जो औरत रोजे के दौरान भी अपने शौहर को ऐसी आजमाइश में डाले कि उसकी नजर और नीयत बहकने लगे, तो वो हकीकत में अपने ही रोजे को झाया कर रही है। रमजान का महीना अल्लाह की रहमत समेटने का वक्त है, मगर जो औरतें इस महीने में भी बेपर्दगी, फहाशी और बेहयाई को न छोड़ें, वो अल्लाह की रहमत से खुद को दूर कर रही होती हैं। सोचो बहनों, अगर रोजे के दौरान भी हमने अपनी शर्म व हया की हिफाजत न की, तो क्या हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी? नहीं, क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है और जो औरतें रमजान में भी हया को छोड़ देती हैं, उनकी दुआएं और इबादतें जमीन से आसमान तक नहीं पहुंचती। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी मिसाल दूंगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। सोचो, अगर कोई शख्स सख्त प्यासा हो, गर्मी से बेहाल हो, उसके सामने ठंडे पानी का एक गिलास रखा हो, मगर उसे कहा जाए कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें इजाजत नहीं, तो उस पर क्या गुजरेगी? उसका दिल तड़पेगा, वो बेचैन होगा, उसकी सारी तवज्जो उसी पानी पर होगी, मगर वो मजबूर होगा, क्योंकि उसे पता है कि अभी पीने का वक्त नहीं आया। अगर वो सब्र कर ले तो बाद में ये पानी उसके लिए बाइसे रहमत बन सकता है, मगर अगर वो जल्दबाजी करे तो वो न सिर्फ अपना रोजा तोड़ बैठेगा, बल्कि अल्लाह की नाराजगी भी कमा लेगा। मेरी बहनों, रोजे की हालत में जब एक औरत अपने शौहर के सामने ऐसे लिबास पहनती है, ऐसी हरकत करती है, ऐसा अंदाज अपनाती है कि वो बेचारा अपने नफ्स पर काबू न रख सके, तो वो भी उसी प्यासे शख्स की तरह तड़पता है, बेचैन होता है, उसके ख्यालात इबादत से हट जाते हैं और वो एक ऐसी आजमाइश में मुब्तिला हो जाता है जिसमें वो या तो सब्र करेगा या फिर गुनाह में पड़ जाएगा। तुम्हारी जरा सी लापरवाही तुम्हारे शौहर के लिए गुनाह का दरवाजा खोल सकती है। तुम्हारी बेहयाई उसके रोजे की बरकतों को छीन सकती है। तुम्हारी नादानी उसकी इबादत को बर्बाद कर सकती है, और अगर शौहर बहक जाए तो तुम दोनों के रोजे जाया हो सकते हैं। याद रखो, रमजान नफ्स पर काबू पाने का महीना है, और जो औरत खुद को इस अंदाज में शौहर के सामने पेश करती है कि वो अपने रोजे की हालत में वसवसों में मुबतला हो जाए, वो दरहकीकत अपने ही आमाल को बर्बाद कर रही होती है। हया का दामन थाम लो, क्योंकि जो औरत अपने शौहर के लिए शर्मो हया की चादर उतारती है, वो सिर्फ अपने शौहर को ही नहीं, बल्कि अपने ईमान और अपनी आखिरत को भी खतरे में डाल देती है। नंबर 2, वो औरतें जो रोजे की हालत में अपने शौहर के सामने शहवत भरे अल्फाज बोलती हैं, उनकी बख्शिश नहीं होगी। मेरी प्यारी बहनों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी जुबान से ऐसे शहवत भरे और बेहयाई वाले अल्फाज निकलते हैं कि शौहर बेचारा अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाता। वो वसवसों में मुब्तिला हो जाता है, उसका ध्यान इबादत से हटकर नफसानी ख्यालात की तरफ चला जाता है। ये औरतें लापरवाही में या जानबूझकर शौहर के सामने ऐसी बातें करती हैं, ऐसे जुमले बोलती हैं जो उसके जज्बात को उभार देते हैं। वो सोचती हैं कि ये मोहब्बत का इजहार है, मगर हकीकत में वो अपने शौहर के रोजे को खतरे में डाल रही होती है। याद रखो, जुबान को गंदे अल्फाज के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर ये अमल रमजान में किया जाए तो ये और भी संगीन हो जाता है। रमजान में जुबान को भी रोजा रखना चाहिए, यानी इसे हर किस्म की बेहयाई, फहश कलामी और शहवत अंगेज बातों से बचाना चाहिए। मगर कुछ औरतें रोजा रखकर भी अपने शौहर के दिल में फितने डालती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि वो इबादत से हटकर नफसानी ख्यालात में उलझ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में फहश गुफ्तगू और झूठ न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। सोचो बहनों, अगर हमारी जुबान ही ऐसी हो कि वो हमारे रोजे को बर्बाद कर दे, तो हमारी इबादतों का क्या फायदा? जो औरतें रमजान में भी अपने शौहर के सामने शहवत भरी बातें करती हैं,
वो अपने लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर रही होती हैं, और जो अपनी जुबान की हिफाजत करती हैं, वो अल्लाह की रहमत के करीब हो जाती हैं। नंबर 3, वो औरतें जो रोजे की हालत में अपने शौहर के सामने बेपर्दा और नासाजगार लिबास पहनती हैं, ऐसी औरतों की बख्शिश भी नहीं होगी। मेरी प्यारी बहनों, रमजान का महीना हया, इबादत और नफ्स पर काबू पाने का महीना है, मगर कुछ औरतें इस मुकद्दस महीने में भी बेहयाई का रास्ता नहीं छोड़ती। वो रोजे की हालत में ऐसे तंग और नासाजगार लिबास पहनती हैं जो उनके जिस्म को नुमायां करते हैं और शौहर के दिल में वसव से पैदा कर देते हैं। वो नादानी में समझती हैं कि ये उनके शौहर का हक है, मगर हकीकत ये है कि इस तरह का अमल रमजान की पाकीज़गी को खतरे में डाल देता है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, नजर और जिस्म का भी होता है, और जो औरत रमजान में भी अपनी हया की हिफाजत न करे, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। मगर वो ये भूल जाती है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने और गुनाह से बचने का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। मगर आज की कुछ औरतें रमजान में भी ऐसे लिबास पहनती हैं जो शौहर को रोजे की हालत में आजमाइश में डाल देते हैं। वो नादानी में उसके रोजे की रूह को बर्बाद कर देती हैं और खुद को अल्लाह की रहमत से महरूम कर बैठती हैं। सोचो बहनों, अगर कोई खाने पीने से तो रुक जाए मगर गुनाह में मुबतला हो, तो क्या उसका रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने हाथों, जुबान, आँखों और जिस्म को हर फितने और आजमाइश से बचाने का मौका है। जो औरतें रमजान में भी शौहर के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, वो दरहकीकत खुद अपने रोजे की बरकतों को मिटा रही होती हैं, क्योंकि जो औरत रमजान में भी हया को न अपनाए, वो अल्लाह की रहमत से खुद को दूर कर लेती है। नंबर 4, वो औरतें जो रोजे की हालत में शौहर की नाशुक्री करती हैं, उन औरतों की बख्शिश भी नहीं होगी। मेरी प्यारी बहनों, शुक्रगुजारी ईमान की अलामत है और नाशुक्री बर्बादी की पहली सीढ़ी। मगर कुछ औरतें रमजान के मुकद्दस महीने में भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती। हर वक्त शिकवा, गिला, शिकायत और नाशुक्री उनकी आदत बन जाती है। वो शौहर की मेहनत को नजरअंदाज कर देती हैं, उसके लाए हुए रिज्क को कम समझती हैं, उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर नहीं करती, बल्कि उल्टा उसे ताने देती हैं, दूसरे मर्दों से उसका मुकाबला करती हैं और उसके दिल को दुख पहुंचाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने शौहर की नाशुक्री की, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। सोचो बहनों, जब रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, तो फिर ऐसी औरतों के दिल में ये नाशुक्री और गुरूर कहाँ से आता है? ये उनकी अपनी बुराई है जो उन्हें बर्बादी के दहाने पर ले जाती है। रोजे का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपनी जुबान, दिल और आमाल को पाक करना है। मगर जो औरतें रोजे की हालत में भी अपने शौहर पर नाराजगी, नाशुक्री और बदतमीजी करती हैं, वो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुद पर बंद कर लेती है। सोचो बहनों, अगर एक शख्स तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करे, तुम्हें इज्जत, मोहब्बत और सहारा दे, और तुम फिर भी नाशुक्री करोगी, तो क्या तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? और तुम उसकी नाशुक्री करके अल्लाह की नाराजगी कमाओ, तो क्या तुम्हारे रोजे का कोई फायदा बाकी रहेगा? याद रखो, रमजान सब्र, शुक्र और दरगुजर का महीना है, और जो औरत इस मुकद्दस महीने में भी शौहर की नाशुक्री से बाज न आए, वो न सिर्फ अपने रोजे को जाया कर रही होती है, बल्कि अपने घर की बरकतों को भी खत्म कर रही होती है। नंबर 5, वो औरतें जो रोजे की हालत में शौहर के हुकूक अदा नहीं करती, उनकी बख्शिश भी नहीं होगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक शख्स दिन भर सख्त मेहनत करे, तुम्हारे आराम, तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे सुकून के लिए अपनी जान खपाए, और जब वो घर आए तो तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारी बेहिसी का सामना करे? क्या ये इंसाफ है? शौहर का हक अदा करना औरत पर फर्ज है, मगर कुछ औरतें रमजान में रोजे को बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती हैं। वो न शौहर की इज्जत का ख्याल रखती हैं, न उसके आराम की परवाह करती हैं, न मोहब्बत से पेश आती हैं,
बल्कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बदतमीजी और लापरवाही उनकी आदत बन जाती है। वो समझती हैं कि चूंकि वो रोजे से हैं, इसलिए उन्हें शौहर की खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं, मगर हकीकत ये है कि रमजान इबादत के साथ साथ घर वालों के हुकूक अदा करने का भी महीना है। इसलिए उन्हें शौहर के हुकूक अदा करने की जरूरत नहीं। वो उसके लिए अच्छे अखलाक का, मोहब्बत और नरमी का मुजाहिरा नहीं करती, बल्कि बदतमीजी, बदअखलाकी और सर्द महरी का रवैया अपनाती हैं। हालांकि रमजान सब्र, मोहब्बत और नरमी का महीना है। सोचो बहनों, अगर तुम भूखी प्यासी हो और तुम्हारा शौहर तुम्हें इफ्तारी के वक्त खाने के बजाय सख्त अल्फाज दे, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? अगर तुम किसी के लिए कुर्बानी दो और वो तुम्हारी कुर्बानी को नजरअंदाज कर दे, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? याद रखो, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल, जुबान, हाथ और रवैये का भी होता है। और जो औरत रमजान में भी अपने शौहर के साथ अच्छे अखलाकों से पेश न आए, वो अपने रोजे को खुद ही बर्बाद कर रही होती है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। मगर आज की औरतें रमजान में अपनी इबादत के गरूर में मुब्तिला होकर शौहर के हक को नजरअंदाज कर देती हैं। वो ये भूल जाती है कि अगर एक औरत अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो उसकी इबादतें, उसके सजदे और उसके रोजे भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। उसकी इज्जत और मोहब्बत का ख्याल नहीं रखती, तो उसकी इबादतें, उसके सजदे, उसके रोजे सब बेवकत हो जाते हैं। याद रखो, रमजान इबादत, मोहब्बत, कुर्बानी और ताल्लुकात को मजबूत करने का महीना है। अगर तुम इस मुकद्दस महीने में भी अपने शौहर के हुकूक अदा न करो, तो तुम अल्लाह की रहमत के दरवाजे से दूर हो जाओगी, और जब अल्लाह की रहमत दूर हो जाए तो फिर किसी इबादत का फायदा नहीं रहता। मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान में हमने उन 5 गुनाहों पर बात की जो औरत अगर रोजे के दौरान करे तो उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। याद रखो, रमजान महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को काबू में रखने, हया को अपनाने और गुनाह से दूर रहने का महीना है। अगर शौहर रोजे की हालत में हो तो बीवी को ये 5 गुनाह हरगिज नहीं करने चाहिए, बल्कि बीवी को भी अपने रोजे का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। रोजे के दौरान दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के नफसानी ख्यालात पैदा न हो, क्योंकि रमजान का असल मकसद अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना और अल्लाह की रहमत को हासिल करना है। ये महीना अल्लाह की कुर्बत का है, न कि अपने नफ्स को आजमाने का। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इबादत में रुकावट न बने, बल्कि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ माइल करें। अल्लाह का फरमान है, और जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। बस वही कामयाब हैं जो अपने जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, अपनी नजरें, जुबान और दिल को पाक रखते हैं, और रमजान के महीने को अल्लाह की रजा के लिए गुजारने की कोशिश करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, रमजान सब्र, ज़ब्त ए नफ्स और तकवा का महीना है, मगर कुछ लोग इसे सिर्फ भूखा प्यासा रहने का जरिया समझते हैं और अपनी आदतों, ख्वाहिशात और रवैयों को काबू में नहीं रखते। आज मैं तुम्हें एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगी। एक नेक शख्स रमजान के महीने में मस्जिद में इबादत कर रहा था। वो हर वक्त तिलावत, जिक्र और दुआ में मशगूल रहता, मगर उसके साथ बैठा एक शख्स रोजे की हालत में भी दुनियावी बातों में लगा रहता। कभी बेहयाई की बातें करता, कभी दूसरों पर तंकीद करता, कभी अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता और कभी अपने नफ्स के बहकने का शिकवा करता। एक दिन वो नेक शख्स उसके करीब आया और कहा, भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रोजा कबूल होगा या नहीं? वो शख्स हैरान होकर बोला, मैं तो सुबह से भूखा प्यासा हूँ, सजदे भी कर रहा हूँ, तो मेरा रोजा क्यों कबूल नहीं होगा? नेक शख्स ने आह भरी और कहा, रोजा सिर्फ भूख प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि जुबान, दिल, आंखों और नफ्स को काबू में रखने का नाम है। तुम्हारी जुबान दूसरों को दुख दे रही है, तुम्हारी आंखें वो चीजें देख रही हैं जो नहीं देखनी चाहिए, तुम्हारा दिल दुनियावी ख्यालात में घूम है और तुम्हारा नफ्स तुम्हें काबू में नहीं आ रहा।
तो फिर तुम्हारा रोजा कैसा? ये सुनकर वो शख्स कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई सिर्फ भूखा प्यासा था, मगर उसका रोजा उसके अंदर तब्दीली नहीं ला सका। उसने अपने गुनाहों पर रोकर तौबा की और रमजान के बाकी दिनों में खुद को अल्लाह के लिए बदल लिया। मेरी प्यारी बहनों, अगर रोजा रखने के बावजूद भी हमारी जुबान गुनाह में मशगूल हो, अगर हमारी नजरों में हया न हो, अगर हमारे दिल में दुनियावी ख्यालात का हुजूम हो और अगर हमारा नफ्स हमें बहकाने में कामयाब हो जाए, तो क्या हमारा रोजा वाकई रोजा होगा? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स खाली घड़ा लेकर समुंदर में खड़ा हो और कहे कि मैंने पानी भर लिया, मगर जब घड़ा देखे तो वो अंदर से खाली हो। रमजान वो समुंदर है जिसमें बरकतों, रहमतों और मगफिरतों की लहरें बहती हैं, मगर अगर हमारा दिल और नीयत ही खाली हो तो हम इस समुंदर से क्या हासिल करेंगे? जो रोजा नफ्स पर काबू न सिखाए, जो जुबान को पाकीज़ा न करे, जो आंखों को हया का सबक न दे, वो खाली घड़े की तरह होता है जिसे देखने में तो बड़ा लगता है मगर उसमें कुछ नहीं होता। सोचो बहनों, कहीं हम भी उन लोगों में से तो नहीं जो सिर्फ भूखे प्यासे रहकर खुद को धोखा दे रहे हैं? रमजान हमें हकीकत में बदलने का मौका है। इसे खोने से पहले संभल जाओ। अपनी जुबान, नजरें, दिल और हाथों को काबू में रखो ताकि तुम्हारा रोजा एक सच्चा रोजा बन सके जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे, न कि एक ऐसा रोजा जो तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर दे। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें रमजान का अदब करने और अपनी इबादत को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।